Hello students, welcome to my channel. In the continuation of the online lecture series of amino acids, today we will discuss isoelectric point and electrophoresis. Now first coming to the isoelectric point, जैसा कि हमें पता है कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं वह डाइपोलर ड्यूटेनिक फॉर्म में रहेंगी. डाइपोलर का मतलब है कि हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो जितने भी अमीनो एसिड है उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो क्या होता है NH2CHRCOOS था जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा. तो उस पर बस सिर्फ ऑल द अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय हैविंग साइड चेन. तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट साइड चेन. तो ड्यूटेनिक फॉर्म में यहाँ पर क्या था NH3 पॉजिटिव एंड है और CO नेगेटिव था. बट अब जैसा कि हमें पता है कि अमीनो एसिड्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. दे हैव द टेंडेंसी टू माइग्रेट टुवर्ड्स वन और एन अदर एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो उनके जो आयन होंगे उनके क्या होगी उसके जो अपोजिट एंड की माइग्रेशन होगा उसकी टेंडेंसी रहेगी अमीनो एसिड्स की. तो देखो इन एसिडिक मीडियम का मतलब होगा वहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. तो उस केस में क्या होगा द इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द कैटायनिक फॉर्म. इक्विलिब्रियम कहाँ की हो जाएगा कैटायनिक फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी उसमें. क्यों करेगी भाई रीजन इज देयर बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन H प्लस ज़्यादा है तो ये क्या होगा H प्लस का क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन होता है COO नेगेटिव एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू COH एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा देयर अगर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. ओवरऑल क्या बना कैटायन. लाइकवाइज इन बेसिक मीडियम में क्या होगा OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगा. तो उस केस में क्या होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द एनायनिक एंड मतलब एनायनिक फॉर्म. बिकॉज यहाँ पे क्या होगा जो OH नेगेटिव था ये क्या करेगा यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को जो NH3 का S था उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसको NH2 न्यूट्रल फॉर्म में. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा दिया फॉर्मेशन ऑफ एनायन. तो जैसे हम क्या करेंगे अब यहाँ पर जैसे कैटायन या एनायन क्या था वहाँ पर अगर सोल्यूशन में है तो व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में क्या होगा कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स दी. कैटायन किसकी ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वहाँ जाएगा नेगेटिव इसकी ओर कैथोड की ओर. लाइक जो एनाइन नेगेटिव एंड है वहाँ जाएगा एनोड की ओर. तो इस तरीके से इनका क्या होगा कि जो एक माइग्रेशन होगा इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कहेंगे हम. बट अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की देखो कैसे यह जो टर्म आया या ये इसकी हेल्प से अभी हम आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होगी उस पर बहुत ही इसका यूज लगाएंगे. तो देखो बट सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर पीएच होगा एक पर्टिकुलर एचाइन कंसंट्रेशन जहाँ पे क्या होगा देयर विल बी नो माइग्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन टुवर्ड्स एनी एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पर्टिकुलर ऐसा पीएच जिस पे अमीनो एसिड्स क्या होगा फुली ड्यूटेनिक फॉर्म में रहेगी. तो ड्यूटेनिक केस में क्या होगा देयर विल बी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो दोनों का एंड यहाँ पे क्या बराबर हो रहा है दोनों बराबर हैं तो यह फुली इस फॉर्म में रहेगी. तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी द पीएच एट विच अमीनो एसिड does not migrate towards any end of electric field. बस ये बहुत सिंपल डेफिनेशन होगी. The pH at which amino acid does not migrate towards any end of the electric field. तो वहाँ पे क्या होगा जैसे हमने वहाँ पर बात की कि अगर कैटायन बनेगा तो वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा. नेट एनायन होगा तो वो भी क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा. बट एक पीएच ऐसा होगा कि जहाँ पर ये दोनों एंड यहाँ पे क्या होगा कि प्लस और माइनस चार्ज क्या होगा जिसमें काउंटरबैलेंस करेगा और इट विल एग्जिस्ट एज फुली ड्यूटेनिक फॉर्म. तो उस केस में इसका क्या होगा कि दोनों एंड यहाँ पे इक्वली हैं तो उस केस में कोई भी कहीं माइग्रेट नहीं करने वाला है. तो इसी को कहेंगे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसो स्टैंड्स फॉर इक्वल. इट इज डिनोटेड बाय PI. तो इस जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में P स्मॉल और I कैपिटल लेटर होता है जैसे PH में P छोटा और H बड़ा होगा इस तरीके से. तो ये तो यहाँ पर बात थी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में भी जैसे हम बात करते हैं जो न्यूट्रल होता है तो जैसे H2 अगर न्यूट्रल होगा उसका pH 7 होगा उससे नीचे pH अगर 7 से नीचे आए तो एसिडिक और pH 7 से ऊपर तो बेसिक हम सब्सटेंस कहते थे. ऐसे क्या होगा देखो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड्स. तो फर्स्ट वन न्यूट्रल सेकंड वन एसिडिक एंड थर्ड वन बेसिक. तो लाइकवाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे उनका जो पीआई होगा उनकी जो पीआई होती है पीआई इट इज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3 2 से 3 एसिडिक की. न्यूट्रल का जो पीआई होगा
वो होगा 5 से लेकर लगभग 6.5। लास्ट बेसिक का जो पीआई होगा वो होता है लगभग 8 से लेके 10.5। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर था कि जो पीआई से रिलेटेड। तो ओवरऑल पीआई क्या है, देखो कि एक ऐसा पीएच तो आप समझते हो कि क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उसी को हम पीएच भी कहेंगे, या द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज रिफर्ड टू एज पीएच। तो एसिडिक का 2 से 3 है, कम है। न्यूट्रल वालों का 5 से लेकर 6.5, और बेसिक वालों का 8 to 10.5। क्लियर? चलिए ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, जो भी अब अमीनो एसिड्स अगर कई बार हमें ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली दी जाए, तो अगर हमें मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स दिया जाता है और उसमें से हमें क्या करना है कि उसको सेपरेट करना है कि कोई इंडिविजुअल को। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड देयर इज वन वेरी यूजफुल टेक्निक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे नाम से पता है कि हमें माइग्रेशन ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या माइग्रेशन ऑफ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे एक क्या था, सबसे यूजफुल टेक्निक है, मोस्ट यूजफुल टू सेपरेट दी अमीनो एसिड्स। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका हम कहेंगे कि टू सेपरेट इंडिविजुअल अमीनो एसिड फ्रॉम मिक्सचर। और यह किस पर बेसिस है, वही सेम चीज कहा कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करने की बात की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में यहाँ पर अमीनो एसिड्स इंडिविजुअल को सेपरेट करना। इस पे हम देखेंगे इसके लिए क्या होगा, वी जस्ट टेक दी सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट लेंगे। जैसे हम ले सकते हैं सॉलिड सपोर्ट में सेलुलोज एसिडेटिक पेपर होगा, उस पर हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स के जो इंडिविजुअल का जो हमें मिक्सचर दिया होगा उस पर हम क्या करेंगे, पूरा मिक्सचर को पोर कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड सपोर्ट। जनरली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसिटेट। अब ये तो यहाँ पर हमने बात की ये जो हमें अभी सेपरेशन के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर कि अमीनो एसिड्स के, चलो अभी यदि हमें यहाँ पर 3 टाइप के अमीनो एसिड दिए जाते हैं, न्यूट्रल दी जाती है, एक बेसिक दी जाती है और एक एसिडिक दी जाएगी। तो चलिए हम इसमें यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर बीच में अभी सेंटर में हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पे हम क्या करेंगे, मिक्सचर को डालेंगे यहाँ से, इसमें मिक्सचर डालेंगे हम मिक्सचर, और इस मिक्सचर में हम क्या करेंगे, इसमें बफर सॉल्यूशन भी होगा, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका एक पीएच फिक्स करें, चलो पीएच अराउंड हम 6 में कर रहे हैं। इसमें मिक्सचर है, यहाँ पर मिक्सचर, और इसके दोनों एंड को हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड को हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ से हम जोड़ रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमें सिंपली जानना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड हमने यहाँ पे बीच में पोर कर रखा है, ये सॉलिड सपोर्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से जो अमीनो एसिड बीच में है अभी, अब यहाँ से लेफ्ट राइट या कोई सेंटर में कहाँ रहेगी, उसमें अब अभी हम यहाँ पर चलो इसको पढ़ लेते हैं एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप के अमीनो एसिड हैं, देयर आर मेनली 3 कैटेगरी, न्यूट्रल है, एसिडिक है और एक बेसिक है। तो न्यूट्रल वाले में तो क्या होगा कि न्यूट्रल वाला जो अमीनो एसिड्स होगा वह तो क्या है, बफर से रिजेंबल कर रहा है, बफर जैसा ही है, तो उस पर क्या होगा, देयर विल बी नो नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होगा, कैटायन और एनायन नहीं होगा, तो दोनों ही मतलब बैलेंस करेगा एक दूसरे को। ये क्या रहेगा, लगभग ये मिड में रहेगा, ये मिड रहेगा, या यहाँ पे लिखेंगे नो माइग्रेशन। तो ये कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, एसिडिक वाला। अब जो एसिडिक अमीनो एसिड उसका क्या होगा, उसके पीआई तो क्या होगा, इस बफर से बहुत कम होगा। अब एसिड होगा तो एसिड का काम क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन करने का। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो एसिडिक मतलब अमीनो एसिड है वह कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, एनायनिक फॉर्म में, इसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो एसिडिक वाला होगा, एसिडिक वाला क्या करेगा, बेस को क्या देगा, अपना H+ दे देगा। H+ कहाँ से देगा वो, H+ देगा वो NH3 पॉजिटिव एंड से। तो NH3 अगर यहाँ से एंड देगा, ये क्या होगा, ये वाला एंड तो उसका NH2 में चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला क्या होगा, CO नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो वो ये एसिडिक वाला रहेगा, ये कैटायनिक फॉर्म में। और बेसिक वाले को देखते हैं, नहीं यहाँ पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें देखते हैं। जो एसिडिक वाला होगा, एसिडिक वाला क्या करेगा कि एसिडिक वाला रहेगा, उसे क्लियर करेंगे।
एसिडिक रहेगा यहाँ पर एनायन में, बेसिक वाला रहेगा कैटायन में। चलिए इसको क्लियर करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर हम झुटरायन ले लेते हैं, झुटरायन NH3 प्लस CHR नेगेटिव। चलिए यदि आप जो यहाँ पर न्यूट्रल अमाइनो एसिड था उस केस में तो क्या होगा कि ये, क्योंकि यहाँ पर जो इसका बफर का पीएच था वहाँ 6 के अराउंड है, तो वहाँ पर किसी भी हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, या तो उसको रिलीज करेगा या लेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर दोनों ही आयन बराबर है। अब हमने एसिडिक को कहा है एनायन में रहेगा, एनायन मतलब कि इस फॉर्म में, एसिडिक का मतलब होगा कि ये क्या करेगा, H प्लस अपना क्या करेगा यहाँ से लूज करेगा, तो यहाँ से H प्लस लूज करेगा, ओवरऑल ये यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला एंड बचेगा ये, तो यहाँ पे लिखा है एनायन, देखो क्लियर कर लो इस चीज लाइक दैट। जो बेसिक अमाइनो एसिड होगा, बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होगा, बेसिक में बेसिक का काम होगा, देखो यहाँ पर कैटायन फॉर्म में, तो बेसिक का काम होगा वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे ये COOH नेगेटिव न्यूट्रल बन जाएगा, ये ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, NH3 पॉजिटिव एंड, तो ये बचा कैटायन। अब यहाँ से जब हमने देखो यहाँ पर 3 टाइप के अमाइनो एसिड लिया है, यहाँ पर 3 टाइप के, तो इस मिक्सचर में यहाँ पर, चलो मिक्सचर के अंदर यहाँ पर 3 टाइप के अमाइनो एसिड थी, एक है न्यूट्रल, एक है यहाँ पर एसिडिक, एक है यहाँ पर बेसिक। तो न्यूट्रल वाली क्या होगी, ये रहेगी, इसका कहीं माइग्रेशन नहीं होगा, न्यूट्रल वाला कहाँ रहेगा, ये सेंटर पे रहेगा, बट एसिडिक अमाइनो एसिड्स बिकॉज it will exist as a anion and under the influence of electric field it will migrate towards the anion वाला जो नेगेटिव एंड होगा ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ को जाएगा anion, एसिडिक वाला, बेसिक वाले का ऐसे कैटायन देते, कैटायन क्या करेगा, ये जाएगा इस एंड की ओर, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया बेसिक, बीच में रह गया न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम वहाँ पर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स को मिक्सचर से इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेपरेट करना। To carry out the individual amino acids from the mixture of amino acid in presence of electric field is called electrophoresis, और ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली कैसे, यहाँ पर हमने समझा कि पहले सॉलिड सपोर्ट लिया हमने, ये कोई फिल्टर पेपर ले लिया है, उस पर हमने क्या किया कि मिक्सचर को पोर कर दिया बीच में ड्रॉप वाइज, लास्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ पे इनका अगर ये जो यहाँ से माइग्रेट किए हैं इनका हम स्प्रेइंग रिएजेंट निनहाइड्रोजन इनसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर स्पॉट बनेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेशन इजीली, यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर का इजीली हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो यहाँ दो हमने छोटे से टॉपिक पढ़े थे, एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्जैक्टली आप बस इतना समझ लो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमने मिक्सचर को 1 2 3 यहाँ पर हमने अमाइनो एसिड लिए थे, तो न्यूट्रल वाली जो क्या थी, जिसका बफर के आसपास pH 6 मिड में रहेगा, उसका कहीं माइग्रेशन नहीं होना है, एसिडिक वाला एनायनिक फॉर्म में है और बेसिक वाला कैटायनिक फॉर्म में है, जैसे मैंने समझा भी दिया था कि कैसे यहाँ पर ये एज अ ओवरऑल एनायनिक फॉर्म में रहेगा, ये कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, और इस तरीके से इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स का हम सेपरेशन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। थैंक यू।